ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रारंभ द्वितीय खंड। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। पंचदशो अध्याय। प्रतिज्ञा पूर्ण न करने पर वरुण देव का क्रुद्ध होना और राजा हरिश्चंद्र को जलोदग्रस्त होने का शाप देना। व्यास जी बोले, राजा जन्मेजय या राजा हरिश्चंद्र के घर में पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। उसी समय सुंदर ब्राह्मण का वेश धारण करके वरुण देव वहां आ पहुंचे। आपका कल्याण हो, ऐसा कहकर उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, मैं वरुण देव हूँ, मेरी बात सुनिए। हे नृप, आपको पुत्र हो गया, इसलिए अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ कीजिए। हे राजन, मेरे वरदान से अब आपकी संतानहीनता का दोष समाप्त हो चुका है, अतः अब आप अपना जो बात पहले कही है वह सत्य कीजिए। वरुण देव की बात सुनकर राजा चिंतित हो उठे और कमल के समान मुख वाले इस नवजात पुत्र का वध कैसे करूं, अर्थात इसे बलि पशु बनाकर यज्ञ कैसे करूं। किंतु स्वयं लोकपाल तथा पराक्रमी वरुण देव विप्रवेश में आए हुए हैं और उनके कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को देवताओं का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही पुत्र स्नेह को दूर करना भी तो प्राणियों के लिए सर्वदा अत्यंत दुष्कर कार्य। अतः अब मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे संतान जनित सुख प्राप्त हो। तब धैर्य धारण करके राजा हरिश्चंद्र वरुण देव को प्रणाम कर उनकी पूजा की और वह विनम्रता पूर्वक मधुर तथा युक्ति युक्त वचन कहने लगे। राजा बोले, हे देव देव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हे करुणानिधान, मैं वेदोक्त विधि विधान से प्रचुर दक्षिणा वाला यज्ञ करूंगा, किंतु अभी यज्ञ न करने का कारण है कि पुत्र उत्पन्न होने के 10 दिन बाद पिता शुद्ध होकर कर्मानुष्ठान के योग होता है और 1 महीने में माता शुद्ध होती है, जबकि पति पत्नी दोनों शुद्ध नहीं हो पाते, तब तक यह कैसा होगा। वरुण देव, आप तो सर्वज्ञ है और सनातन धर्म को भली भांति जानते हैं। हे वारिश, आप मुझ पर दया कीजिए। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए। व्यास जी बोले, राजा हरिश्चंद्र के यह कहने पर वरुण देव उनसे कहा, है पृथ्वीपते, आपका कल्याण हो, अब मैं जा रहा हूँ, अब आप अपने कार्य संपन्न करें। निर्श्रेष्ठ, अब मैं 1 मास के अंत में आऊंगा, तब आपसे अपने पुत्र का जात कर्म नामकरण आदि संस्कार करने के पश्चात ही भली भांति मेरा यज्ञ कीजिएगा। जलाधिपति वरुण देव मधुर वाणी में राजा हरिश्चंद्र से ऐसा कहकर जब चले गए तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए। वरुण देव के चले जाने पर राजा वेदक ब्राह्मणों को घट जैसे बड़े बड़े थन वाली तथा स्वर्ण भूषणों से अलंकृत करोड़ों गायों तिलों को तिल के पर्वतों का दान किया। अपने पुत्र का मुख देखकर राजा हरिश्चंद्र परम परम आनंदित हुए और उन्होंने विधि पूर्वक उनका नाम रोहित रखा। तत्पश्चात 1 मास बीतने पर वरुण देव ब्राह्मण का वेश धारण कर शीघ्र यज्ञ करो ऐसी बार बार कहते हुए राजा के घर आए। वरुण देव को देखकर राजा हरिश्चंद्र शोक सागर में डूब गए। उन्होंने प्रणाम तथा उनका अतिथि सत्कार करके राजा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे यहाँ पधारे हुए हैं। पर वो आपने राजा मेरे भवन में पवित्र कर दिया। हे वारिस, मैं विधि पूर्वक आपका अभिलाषित यज्ञ अवश्य करूंगा। देवताओं ने कहा कि दंत विहीन पशु यज्ञ के लिए श्रेष्ठ नहीं होते हैं, अतः इस पुत्र के दांत निकल आने के बाद मैं आपका महायज्ञ करूंगा। व्यास बोले, राजा हरिश्चंद्र का ऐसा कहने वरुण देव वैसा ही हो। यह कहकर वहां से लौट आए। इधर राजा हरिश्चंद्र आनंद रहित होकर गृहस्थ आश्रम में रहने लगे। उसके बाद बालों को दांत निकल आने की बात जानकर वरुण देव ब्राह्मण का रूप धारण करके, अब मेरा कार्य करो, ऐसा बोलते हुए राजा के महल में पुनः पहुंचे। ब्राह्मण के वेश में जलाधिनाथ वरुण को आया देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और आसन अर्धपाद आदि के द्वारा आदर पूर्वक उनकी पूजा की। तुरंत राजा ने उनके स्तुति करके विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर कहा, मैं प्रचुर दान दक्षिणा के साथ विधि पूर्वक आपका यज्ञ करूंगा, किंतु अभी तो इस बालक का चूरा कर्म संस्कार भी नहीं हुआ है। मैंने वीर जनों को मुख से सुना है कि गर्भकालीन केस वाला बालक यज्ञ के लिए पशु बनाने के योग नहीं माना गया है। जगेश्वर, आप संतान विधि तो जानते ही या तो चूड़ाकरण तक की अवधि तक मुझे क्षमा कीजिए। मैं इस बालक के मुंडन संस्कार के पश्चात आपका यज्ञ अवश्य करूंगा। तब राजा के ये वचन सुनकर राजा वरुण देव ने उनसे कहा, हे राजन, आप बार बार यही
मुझे धोखा दे रहे हैं राजन। इस समय आपके पास यज्ञ की संपूर्ण सामग्री तो विद्वान है, किंतु पुत्र सेने में बंधे होने के कारण आप मुझे इस बार धोखा दे रहे हैं। अब इसका मुंडन संस्कार हो जाने के बाद भी यदि आप यज्ञ नहीं करेंगे तो मैं कोपाभिष्ट होकर आपको भीषण शाप दे दूंगा। हे राजेंद्र, हे मानव, आप तो आपकी बात मानकर मैं चला जा रहा हूँ, किंतु इक्ष्वाकु वंश आप अपनी बात को अड़सत मत कीजिएगा। ऐसा कहकर वरुण देव राजा के भवन से तुरंत चले गए। तब राजा हरिश्चंद्र भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने राजमहल में आनंद से रहने लगे। इसके बाद जब चूड़ाकरण के समय महान उत्सव मनाया जा रहा था, उसी समय वरुण देव शीघ्रतापूर्वक राजा के महल में पुनः आ पहुंचे। महारानी सेव्या पुत्रों को अपनी गोद में लेकर राजा के पास बैठी थी। ज्यों ही मुंडन का कार्यक्रम हुआ, उसी समय साक्षात अग्नि के समान तेज वाले विप्र रूपधारी श्रीमान वरुण देव यह कर्म करो, ऐसा स्पष्ट वचन बोलते हुए राजा के समीप पहुंच गए। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र बहुत व्याकुल हो गए। राजा डरते हुए उन्होंने नमस्कार किया, हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो गए। तत्पश्चात वरुण देव की विधि पूर्वक पूजा करके विनयशील राजा हरिश्चंद्र उनसे कहा, स्वामी, मैं आज ही विधि पूर्वक आपका यह कार्य करूंगा, किंतु हे विभो, इस समय तो मुझे आपसे कुछ कहना है। आप एकाग्रचित्त होकर सुने। हे स्वामी, मैं आपके समक्ष उसे अब कह रहा हूँ, यदि आप उचित समझे तो स्वीकार कर दें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण संस्कार संपन्न हो जाने के बाद ही द्विजाति कहलाते हैं, अन्यथा ये शूद्र रहते हैं, ऐसा देवताओं ने कहा है। इसलिए यह पुत्र अभी शूद्र के समान है। कोई बालक उपनयन संस्कार संपन्न हो जाने के पश्चात ही यज्ञ क्रिया के योग होता है, ऐसा निर्णय वेद में उल्लिखित है। क्षत्रियों का उपनयन संस्कार 11वें वर्ष, बारह ब्राह्मणों का 8वें वर्ष, वैश्यों का 12वें वर्ष में हो जाना बताया गया है। हे देवेश, यदि आप मुझे दीन सेवक पर दया करें, तुम इसका उपनयन संस्कार करने के पश्चात इसे यज्ञ पशु बनाकर इसका आपका श्रेष्ठ यज्ञ करूंगा। सभी शास्त्रों के विद्वान तथा धर्म ज्ञाता विभो, आप लोकपाल, यदि मेरी बात सत्य मानते हैं तो अपने भवन को लौट जाइए। व्यास जी बोले। उनकी ये बात सुनकर दयालु वरुण देव ठीक है ऐसा कहते हुए वहां से तुरंत चले गए और राजा प्रसन्न मुखमंडल वाले हो गए। वरुण देव के चले जाने पर राजा से परमानंदित हुए। इस प्रकार पुत्र सुख प्राप्ति करके राजा को अपार हर्ष प्राप्त हुआ। तदंतर राजा हरिश्चंद्र अपने राज कार्य में तत्पर हो गए। इस प्रकार समय बीतने के साथ उनका पुत्र 10 वर्ष का हो गया। तब राजा ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा सचिवों की सम्मति से अनुसार उनके विभव के अनुरूप राजकुमार ने उपनयन संस्कार की सामग्री की। पुत्र का 11वें वर्ष लगते ही वस्त्र बंधन विधान के अनुसार विधिवत कार्य आरंभ किया, किंतु उनके मन में चिंता के कारण बड़ी उद्विग्नता थी। तब राजकुमार का यज्ञोपवीत हो गया और इस संबंधित अन्य कार्य हो ही रहा था। उसी समय वह ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आ गए। उन्होंने देखते ही राजा हरिश्चंद्र तुरंत प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक सुर से वरुण देव बोले, हे देव, अब यज्ञोपवीत हो जाने के बाद मेरा पुत्र यज्ञ पशु के योग हो गया। अब आपकी कृपा से मेरा निसंतान रहने से होने वाला लोक निंदा से उत्पन्न शोक भी दूर हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि प्रचुर दक्षिणा वाला आपका श्रेष्ठ यज्ञ उपयुक्त अवसर पर कर डालूं। हे धर्मज्ञ, आज मैं सत्य बात बता रहा हूं, उसे सुन लीजिए। इस बालकों के सावधान समावर्तन संस्कार के पश्चात मैं आपका विलासित यज्ञ करूंगा। मेरे ऊपर दया करके तब तक के लिए मुझे क्षमा करें। हे राजन, हे महामत, अधिक पुत्र प्रेम के बंधे होने के कारण आप कई बार कोई न कोई युक्ति संगत बुद्धि का प्रयोग करके मुझे धोखा देते चले आ रहे हैं। महाराज, आपकी बात सुनकर आज तो मैं बिना कुछ कहे चला जा रहा हूँ, किंतु समावर्तन कर्म के समय पुनः आऊंगा। हे राजा जन्मेजय, राजा सिंध यह कहकर उनसे विदा लेकर वरुण देव चले गए और राजा हर्षित होकर आगे का काम करने लगे। परम प्रतिभा संपन्न राजकुमार रोहित बार बार वरुण देव को आते जाते देखकर एक संबंधी प्रतिज्ञा का जानकर चिंतित हो उठा। उन्होंने राजा के शोक का कारण इधर उधर लोगों से पूछने लगा। हे आयुष्मान जन्मेजय, वरुण देव के यज्ञ में होने वाले इस वध की बात जानकर कुमार ने भाग जाने का निश्चय किया। तदंतर मंत्रियों के परामर्श करके बाद में दृढ़ निश्चय करके उस नगर से निकलकर वन की ओर चल पड़े। पुत्र के चले जाने पर राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजकुमार को खोजने के उद्देश्य से अपने दूतों को भेजा। इस प्रकार कुछ समय बीतने के पश्चात वरुण देव शोक संतप्त राजा से मेरा यज्ञ करो ऐसा बोलते हुए उनके घर पहुंचे। उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देवदेव, अब मैं क्या करूं? भाई से व्याकुल होकर मेरा पुत्र न जाने कहाँ चला गया है। वरुण देव, मैंने अपने दूतों से पर्वतों की कंदराओं में तथा मुनियों के आश्रम में उसे सर्वत्र खोजवाया, किंतु को कहीं नहीं मिला है। महाराज, पुत्र के चले जाने पर अब मैं आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। है सर्वज्ञ, मेरी कोई दोष नहीं है, इसमें हर प्रकार से भाग का ही दोष है। व्यास बोले, जन्मेजय, राजा की बात सुनकर उन्होंने अत्यंत कुपित हुए। राजा के द्वारा बार बार धोखा दिए जाने के कारण उन्होंने क्रोध पूर्वक शाप दे दिया। हे राजन, आपने इस तरह की बातें से मुझे सदा धोखा दिया, इसलिए अत्यंत भयंकर जो रोग आपको पीड़ित करे
व्यास जी राजन जब वरुणदेव के कुपित होकर इस प्रकार का शाप देने से राजा हरिश्चंद्र कष्टदायक जलोदर रोग से ग्रस्त हो गए। इस प्रकार राजा को शाप देकर पास धारण करने वाले वरुणदेव अपने लोक को चले गए और राजा हरिश्चंद्र उस महाव्याधि रोग से ग्रस्त होकर महान कष्ट में पड़ गए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण संहिता स्कंदे हरिश्चंद्रस जलोदर व्याधि प्राप्ति वर्णन नाम पंचदशो अध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोले बोले दुर्गा महारानी की जय। महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती माँ दुर्गा ये नमः। महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती माँ दुर्गा ये नमः। महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती माँ दुर्गा ये नमः। हर हर महादेव हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर हे गौरी के बरा।